एक समय मौन का रखिए, नहीं रख सकते तो हफ्ते में एक समय मौन का रखिए, नहीं रख सकते तो महीने में एक समय तो मौन को दिया ही कीजिए। 30 दिन में 1 या 2 दिन मौन रहो, उस दिन बोलना ही नहीं है किसी से भी, और केवल मन में ठाकुर जी का नाम चलता रहे। आप अपने आप अनुभव करेंगे, जितने विकार मन में बुद्धि में आते हैं, जितने विषाद आपकी जीव से प्रकट होते हैं, सब पर नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाएगा। सूत्र तो हम सब बता रहे हैं, पर करेंगे कितने लोग ये तो आप जानो। हमारी अब ये कथा होने वाली है 19 अप्रैल से लेकर के 15 दिन की कथा है। दृष्टता हमारी की 15 ही दिन दिए हैं, नहीं तो होनी तो 1 महीने की थी। नासिक दत्त धाम में अद्भुत स्थान है। हमें ऐसा लगता है कि हमको साल 2 साल में कथा करनी ही करनी है, क्योंकि इतनी साधना और इतने तपमय कथा होती है वहां पे। वहां नियम है, हमको सवेरे 3:30 बजे उठ ही जाना है, चाहे हम 2 बजे सोए रात को। 3:30 बजे उठ जाएंगे, स्नान करेंगे, स्नान करके तिलक स्वरूप करके नए कपड़े पहन के फिर गंगा स्नान करने जाएंगे। तो गंगा जी स्नान करके फिर आएंगे, गीले कपड़ों में 5000 गायत्री मंत्र जपेंगे। 5:30 बजे बैठते हैं, 10:30 बजे उठते हैं मंत्र से, और केवल एक दिया जलता है कमरे में और कुछ नहीं। किसी का स्पर्श नहीं कर सकते, कोई हमें छू नहीं सकता, हम किसी को नहीं छू सकते, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनेंगे, शोभ क्रिया कुछ करेंगे नहीं, बोल किसी से सकते नहीं, मौन रहेंगे। 10:30 बजे जब अपने जब से उठेंगे फिर से स्नान करने गंगा जी जाएंगे। त्रिकाल स्नान है, सुबह दोपहर शाम। दोपहर का स्नान करेंगे, गंगा जी में बैठ करके जो 5000 मंत्र जपे हैं उन सबका फल गंगा जी को प्रदान करेंगे। गोदावरी जी हैं वहां पे, गोदावरी जी को प्रणाम करके फिर आएंगे, फिर कुछ पाएंगे। 11 बजे कुछ पाएंगे, 11-12 बजे पाने के बाद, और वो पाया हुआ प्रसाद भी ब्राह्मण बनाएंगे अपने हाथ से, वैदिक ब्राह्मण, माताएं नहीं, वैदिक ब्राह्मण बनाएंगे। वेद मंत्र उच्चारण करते हुए प्रसाद बनाते हैं, वो पाना है। उसके बाद फिर 12 बजे से लेकर के 2-2:30 बजे तक या तो आराम करो या थोड़ी देर अध्ययन करो, और फिर 2:30 बजे मौन खुलेगा, सीधे व्यास मंच पर जाकर कथा करेंगे। 6 बजे तक कथा करके फिर मौन हो जाएंगे, मंच से उतरते सीधे फिर गोदावरी जी जाएंगे, फिर स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद फिर सूर्यास्त तक प्रतीक्षा करेंगे, सूर्य अस्त होते ही फिर मौन खुलता है। फिर घर पे बात करो, जो लोग मिलने आए उनसे बात कर लो, लेकिन स्पर्श फिर भी नहीं करना है। शरीर में किसी भी प्रकार का तेल साबुन कुछ नहीं लगाना है, और केवल भगवत में रहना है। इतना सुख मिलता है। पहले तो बहुत कठिनाई हुई थी, 5-6 दिन 10 दिन तो ये लगा क्या करें, लेकिन महीने भर में वह जो ऊर्जा प्राप्त हुई, वहां से हम ये सब सीख करके आए कि मन को, बुद्धि को, विचारों को पवित्र कैसे किया जाए, और ये कितने आवश्यक है। क्योंकि आप जब गलत बोलते हैं, जब गलत करते हैं, जब व्यवहार में दूषितता आती है, उस समय आपको नहीं पता चलता, बाद में आपको बहुत बुरा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इतना काम युक्त क्यों हो गया, मैं इतना क्रोध युक्त क्यों हो गया। और वह जो अपने ही प्रति गिल्ट की भावना है, वो कल्याण नहीं होने देती। फिर हमारी तो उम्र अभी 28 वर्ष की है, यहाँ कितने लोग 50, 55, 60 पार कर गए हैं। अब भी अगर क्रोध पर, मन पर, विचारों पर वेग नहीं लिया तो अब नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा वाणी पर, विचार पर, मन पर संयम लाना प्रारंभ कीजिएगा। ठाकुर जी से मिलने की बात बहुत बात की है, पहले खुद का श्रृंगार तो करो, उनके लायक बनने का। थोड़े धीर बनिए। अगली बार हम अलवर जब भी आवे, अलवर के लोगों में हम ये अनुभव